हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। सिर्फ इस एक वीडियो में मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हाइट एंड डिस्टेंस के वो कंप्लीट करवा दूंगा। आज की क्लास सभी ने लगानी है और बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत कम बच्चों को आता है और ये ऐसे ऐसे टॉपिक पास करवाने वाले होते हैं। लेकिन मैं आपको इस वे में सिखाऊंगा कि हर एक बच्चे को समझ में आएगा, चाहे कोई बिगिनर हो या रिपीटर हो। और एस्टेट का जो एग्जाम है उसमें डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या दो भी मिल सकते हैं, तो आपने क्लास जरूर लगानी है। ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आया था, मैंने पीवाईक्यू देखे हुए हैं। तो ग्रुप डी में भी ये हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक आया हुआ है। हरियाणा पुलिस में भी आया हुआ है, या सीईटी मेंस की भी जो तैयारी कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सभी को क्लास देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है, और अपने मेरे साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स नोट करते जाना, क्योंकि इस क्लास में कॉन्सेप्ट बहुत कम है लेकिन मैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। बिल्कुल एक बेस्ट अप्रोच होगी, बेस्ट ट्रिक के साथ और शॉर्ट मेथड के साथ इस टॉपिक को मैं करवाऊंगा। डायग्राम बनने के बाद आप सिर्फ 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो जीरो टू हीरो मैथ सीरीज बाय जीत यूट्यूब पर मैंने एक सीरीज चला रखी है। इसमें 40 से 45 वीडियोज में कंप्लीट मैथ करवाया है। इसमें अर्थमेटिक भी और एडवांस के भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं 40 से 45 वीडियो में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये क्लास लगा सकते हो। हम क्लास को शुरू करते हैं। जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज का। जिस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें क्या है एक एंगल आपका 90 डिग्री का मिलेगा। इस प्रकार से एक ट्रायंगल दी जाती है और इसमें एक जो एंगल है आपको 90 डिग्री का मिलेगा। जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो टाइप्स के होते हैं। या तो आपको उन्नयन कोण देगा या अवनमन कोण देगा, दो टाइप्स के होते हैं। दोनों बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और वन बाय वन आपको चीजें नोट करते चलना है। सबसे पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसको देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। देसी भाषा में बताऊं तो भाई, कोई 5 फुट का आदमी यार्ड खड़ा है, 5 फुट का आदमी, और उसके सामने एक 7 फुट का आदमी है, 7 फुट का। यो 5 फुट का है और यो 7 फुट का है। तो ये 5 फुट का आदमी 7 फुट के आदमी का फेस न देखने लग रहा है, तो थोड़ी नड़ ऊपर उठा होगा ना, तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन मतलब उठाना किसी चीज को, क्लियर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कोई 7 फुट का आदमी है और 5 फुट का आदमी के पैर देखने लग रहा है, पैर, तो वो नाड़ थोड़ी नीचे झुका होगा, तो उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन अवनमन कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। इसमें जो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो त्रिभुज का ये 90 है, तो यहाँ पे ये तीन, 2 से 3 तरह के कोण देता है। एक देता है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है, तो ये ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा 60 का, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक पेयर बनता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1√3 और 2, ये रेशियो होता है। ये रेशियो कैसे आया,
देखो मैंने मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी है। अब ए बी सी का रेशियो जो है, ए बी सी का रेशियो है साइन, साइन का मानते हैं, मान लो साइन 30, ये साइन का, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर हम इसको करेंगे तो ये दो यहाँ पे बटे में दो, यहाँ पे बटे में दो, यहाँ पे एक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/√3/2, क्योंकि ये जो 2 है ये इस साइड चला जाएगा, तो ये 1/√3/2, ये इस प्रकार रेशियो आया हुआ है, ठीक है। जो 30 60 90 का पेयर बनता है वो एक, 30 के सामने ये याद रखना है, मैं कभी भी बोलूँ 30 तो आपको याद आना चाहिए 30 के सामने 1, 60 बोलूँ तो √3 और 90 बोलूँ तो 2, ये याद आपका आना चाहिए, ठीक है। तो पहला पेयर बनता है 30 60 90 का। जो दूसरा पेयर बनता है, मान लो ये 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो होगी, ये 75, ये है 45 का और ये है 45 का, अगर ये 45 का हुआ तो ये भी 45 का हो जाएगा, और ये क्या है 90 का, तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2, √2, तो 45 45 और 90 का पेयर क्या बनता है 1:1:√2। अब एक बात बताओ आप, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय बता रखी है, पाइथागोरस थ्योरम बता रखी, क्या बताया है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। तो ये क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओनली हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इसका √, ये होता है। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर और √, ये कितना आ गया √2 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो ये इस प्रकार √2 आया है। तो 45 45 90 का जो पेयर बनेगा वो 1:1√2 बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है 60 है, 60 के सामने क्या आएगा हमेशा √3, 30 है, 30 के सामने 1 और यहाँ पे 2। अब यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय कर लो, ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और √, इक्वल टू हाइपोटेनियस, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 √, यानी 4 का √, कितना √2, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 2। तो इस प्रकार यहां भी आया हुआ है, समझ गए। ये है 45 45 90 का। अब एक पेयर और बनता है, ये है 90 का, तो ये है 15 का और ये है 75 का। क्यों, ये 90 का है, ये 15 का, तो ये 75 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और यहाँ पे 2√2। अब एक बात आओ, एंगल 15 का है तो छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, यहाँ पे √3 - 1 आया, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये -1 करेंगे। अब 75 है, 75 का क्या है √3 + 1, यानी √3 से ज्यादा है, यानी 15 से ज्यादा है, तो ये प्लस माइनस का ध्यान नहीं रहता कहीं को, तो ये याद रखना 15 के सामने छोटा आएगा और 75 के सामने बड़ा आएगा। कोई भी एंगल हो, यहाँ पे जो 30 का और 60 का और 90 का था, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और यहाँ पे 2। अब 30 के सामने 1 था तो 60 के सामने 1 से बड़ा आएगा, 30 का एंगल है तो इससे बड़ा आएगा, कितना आएगा √3 आ गया। अब 60 है, 60 से बड़ा एंगल कितना है 90 है, 90 के सामने कितना आया 2, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इससे बड़ा आया। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी ऑटोमेटिक, उस भुजा की लंबाई मिलेगी।
एक चीज और यहीं पे 30 60 90 का आप बिल्कुल टिप्स पे कर लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 30 60 90। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, 30 के सामने है 1, 30 के सामने है 1, तो 1 है तो एक बात बताओ आप मुझे, 30 के सामने 1 है तो 30 से बड़ा 60 है, तो 60 का ज्यादा आएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई √3 करना है, गुणा √3 करना, तो ये कितना आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3। जो 30 के सामने है, 30 के सामने कितना 1, तो इसका डबल करना है तो 90 का आ जाएगा, तो 2। ये है। अब मान लो मैं आपको बोल दूं एक ट्रायंगल है, अब यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 30 और यहाँ पे 90 है। तो अब 30 की वैल्यू पूछ लूँ मैं, देखो 60 की वैल्यू कितनी थी √3, यानी ज्यादा है, ज्यादा है, तो 30 की वैल्यू इससे छोटी होगी तो हम इसको √3 से भाग दे देंगे, √3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 30 की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आई बात? तो आपको ये 3 बात याद रखनी है, 30 60 90, इसमें पेयर बनेगा 1 √3 और 2, 45 45 90, यहाँ पे बनेगा 1 1 √2। इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर और अंडर द रूट करेंगे इसके इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसका अंडर रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब 15 75 और 90 ये बहुत कम आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए 15 के सामने कम वाला आएगा माइनस वाला, और यहाँ पे प्लस का, और ये 2 √2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे और अंडर द रूट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट भी है, मैंने मेंसुरेशन क्लास में बताया भी था। तो शायद आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। जहां भी 30 बोलूं मैं 1 याद आना चाहिए, 60 बोलूं √3 याद आना चाहिए, 45 बोलूं 1 याद आना चाहिए। ठीक है, ये 3 बातें तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज है, मान लो यहाँ पे है ये एक मीनार है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, और इस या जो सीढ़ी या मीनार है इसकी चोटी देखने लग रहा है, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये आदमी ऊपर मुंह उठा के उसने दीवार में देखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम सा होता है। मान लो कोई चीज कोई आड़ा है और इस चीज ने देखने लग रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये भी, ये अगर 30 है तो ऑटोमेटिक ये दोनों लाइंस क्या है सेम, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हो जाएंगे सेम, ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, चलो काफी बातें हो गई, बस ये बात थी कॉन्सेप्ट की। और आगे एक कॉन्सेप्ट हो रहा होगा, 2 ट्रायंगल साथ में होंगी तो वो तब सिखाऊंगा। आप क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 60, 60 के सामने क्या है √3। अब 60 के सामने बड़ा एंगल है तो 30 के सामने छोटा बनेगा, तो हम भाग कर देंगे √3 से, तो √3 से √3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो बी क्या है ए से छोटा है, ए हमेशा बड़ा होगा बी से, क्योंकि 60 का बड़ा एंगल है तो लेंथ बड़ी बनेगी, छोटा एंगल है तो लेंथ छोटी बनेगी। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, और यहाँ पे √2, यानी 45 45 90 का पेयर क्या बन गया 1 1 √2। अब देखो ये दे दिया और ये बूझ लिया या ये बूझ लिया, दोनों बूझ सकता है, आंसर बताओ। तो हमने एक बात का पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह 90 की हो जाएगी, 30 के सामने 1 है, ये हो जाएगा 60 का। 30 के सामने कितनी होती है 1, और 60 के सामने कितनी होती है √3, √3 तो रूट, अब 60 के सामने क्या होता है √3, मैं कह रहा हूँ √3, ये कह रहा है कि 15 है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू बतानी है तो कितना हो जाएगा 15/√3, 15/√3। अब क्या कर सकते हैं, नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15√3 और √3 गुणा 3, तो 3 से कट जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5√3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√3। ठीक है, अब ट्रायंगल भी नहीं आएगी। चलो
ये है, तो क्या था, 30 के सामने था, 30 के सामने का बताना था, और यहाँ पे 60 था, 60 की डिग्री दे रखी थी, यहाँ पे 15 वैल्यू, तो ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। तो अब 60 के सामने 15 है, 60 के सामने 15 है, तो 60 के सामने तो √3 होता है, तो √3 की वैल्यू 15, तो एक की वैल्यू निकाल दें क्योंकि 30 के सामने 1 होता है। अब इसकी भी बूझ ले तो इसका क्या होता है, ये डबल होता है। अगर ये हमारा कितना आ गया 5√3, तो इसका दुगुना आ जाएगा 10√3। ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला इसने ओनली ये डायग्राम दिया, हमें देखते ही पता होना चाहिए ये है 90 डिग्री, ये 60 है, तो ये बच गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बच गया। अब 30 के सामने की वैल्यू दे रखी 20, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3, तो अब एक की वैल्यू 20 दे रखी है, एक की वैल्यू 20 दे रखी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3, तो ये हो जाएगी 20√3 बस। यहाँ पे देखो 30 के सामने दे रखा है 35, तो अब ये भी पूछ सकता है, ये वैल्यू भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है। अब 30 के सामने 35 है, 30 डिग्री के सामने 35 है, पहले तो ये लिख लिया करो 30 60 90, क्योंकि यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 60। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, इतनी बार बुलवा दूंगा तारा याद हो जाएगा। 30 के सामने 35 है, तो इसकी वैल्यू दे रखी 35, एक की वैल्यू 35 है, तो हमने किसकी चाहिए इसकी। 60 के सामने क्या होता है √3, √3, या मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्रायंगल है, 30 के सामने छोटी वैल्यू होगी तो 60 के सामने बड़ी होगी, तो गुणा √3 कर दो बस, तो ऑटोमेटिक 35√3 आ गया। और अगर ये बुझे तो इसका दुगुना होता है कितना, 35 का दुगुना 70, या दो की वैल्यू बता दो, एक की वैल्यू 35 है, दो की वैल्यू 70, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 60, 60 की वैल्यू दे रखी है इसने 12, और कुछ भी नहीं दे रखा इस ट्रायंगल में, तो हमें पता होना चाहिए 90 है, ये 30 है, तो हम लिख लेंगे 30 60 90, 1√3 2। अब किसकी वैल्यू दे रखी 60, 60 की यानी √3 की वैल्यू दे रखी इसने 12, 12, तो इसने बूझ रखा है एक की वैल्यू बता दो, तो √3 की वैल्यू अगर 12 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12/√3, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 से, क्योंकि नीचे एप्रीमेशन क्या है, तो 12√3 में 3, 3 से काट देंगे 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4√3 आ गई, 4√3। अब 4√3 आ गई 30 के सामने की वैल्यू, अगर ये बुझ जाए तो इसका दुगुना हो जाएगा 8√3। आया समझ में। 30 के सामने 20 है, देखो 30 के सामने क्या है 20, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1, 30 के सामने 20 है, तो 60 के सामने क्या हुआ, इससे बड़ा एंगल बनेगा, यानी 20 से बड़ी वैल्यू होगी, तो यार जो भी वैल्यू आवा उसका √3 गुणा कर दो, तो 20√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंगल कॉन्सेप्ट के यानी सिंगल ट्रायंगल के इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 30 60 90 और 45 45 90, मैक्सिमम जो है ना 99% जो क्वेश्चन आएंगे आपको 30 60 90 के आएंगे। फिर एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल मिल जाएंगे तो वो भी सिखाऊंगा। अभी हम एक ट्रायंगल के क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मान लो कोई खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट है, इसने देखने लग रहा है, तो यो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यदि एक मीनार के साये की लंबाई, एक चीज और यहाँ पे छोटी सी समझो, मान लो ये एक मीनार है तो इसकी जो छाया की लंबाई होगी, इसकी जो छाया होगी वो ये होगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये वाली लेंथ इसकी छाया होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो एक मीनार के साये की लंबाई यानी ये एक मीनार है ये, और ये इसकी हाइट होगी, उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है, उसकी हाइट का 1/3 गुना है, यानी उसकी हाइट है √3, √3 है और उसका 1/3 है। या आप एक बात कह सकते हो आपको पता नहीं कितनी हाइट है मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला इसने, एक मीनार के साये की लंबाई, एक मीनार बनाओ, एक मीनार बना दी,
इसके साये की लंबाई, इसकी साये की लंबाई ये होगी, तो ये क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये 90 डिग्री का कोण है। तो उसकी ऊंचाई का, तो ये उसकी हाइट है, ऊंचाई का 1/3 गुना है, यानी 1/3 गुना है क्या, उसकी छाया की लंबाई, यानी ये लंबाई। तो अब कोई भी हाइट है, ये √3 से यहाँ पे ये √3 पूरा कट जाएगा, यानी जो हाइट है वो है √3, और ये जो एक बच गया, √3 से √3 कटेगा तो एक जो बच गया वो है ये एक है, ये आ गई √3, यानी आप बता सकते हो ना, यानी ये आपकी √3 आ गई, इसकी मीनार की हाइट, और इसका 1/3 ये इसकी साये की लंबाई आ गई। तो उन्नयन कोण क्या है, ये है उन्नयन कोण, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो इसके सामने कितना, √3, √3 किसके सामने आ रहा है, 60 डिग्री के सामने, किसके सामने, 60 डिग्री के सामने। और ये क्या है, 30 डिग्री, तो इसके सामने क्या है, 1, तो 60 के सामने क्या होगा, √3, तो इसका इन क्या पूछा, एंगल पूछा, तो 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एस्टेट में। अगला देखो, ये भी आपका एस्टेट में आया हुआ है। एक मीनार है, एक मीनार है, आपने सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आप जल्दी कर पाओगे। एक मीनार है, ये मान लो एक मीनार है, इसकी हाइट कितनी है, 2√3, और इसकी छाया की लंबाई, ये है इसकी छाया, और यहाँ पे ये बना दो, ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, और छाया की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, ये 90 डिग्री है ही। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना, ये एंगल बताना है, ये कितने डिग्री का है। अब एक बताओ, 2 एकम 2, और 2 से 2 कट गया, तो यानी कि क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे 1, और ये √3। अब ये क्या है, ये है √3 किसके सामने आता है, 60 के सामने, और 30 के सामने क्या आता है, 1। तो बस यही बताना था, इसने क्या उन्नयन कोण पूछा, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका एस्टेट में आया हुआ है। यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, एक वर्टिकल खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1:3, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो एक खंभा है, इसकी लंबाई और छाया की लंबाई कितनी है, √3, यानी ये √3 है, और खंभे की लंबाई कितनी है, 1, इसने दे रखा है। तो एंगल बताना, ये वाला एंगल बताना है। तो एक किसके सामने होता है, 30 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री के सामने एक होता है, तो इसने यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखो, एक मीनार के पाद से यानी फुट से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, ये एक मीनार है, इसके फुट से, ये इसका फुट है, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर लो, जो कह रखे वो बना दिया। 30 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से मीनार का शीर्ष, मीनार का टॉप ये है, और यहाँ पे ये बन गया, का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की हाइट बताई, तो ये बतानी है। अब ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 होता ही है। तो 30 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बताया था, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और यहाँ पे 2। अब देखो 30 के सामने क्या होता है, 1, अब न 1 की वैल्यू निकालनी है, और 60 के सामने क्या होता है, √3। मैं कह रहा हूँ √3, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर, √3 की वैल्यू दे रखी 30 मीटर, तो हमने एक की वैल्यू बतानी है, तो 30 बटे में √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 30 √3 बटे में 3, क्योंकि √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3, 3 से काटेंगे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10√3। ये वैल्यू आ गई हमारी 10√3, ऑप्शन नंबर बी। था ना बिल्कुल आसान, डायग्राम बना लेना, बिल्कुल आसान है चीजें। अगला देखो, एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग से बंधी डोरी को भूमि पर एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। एक पतंग उड़ रही है, मान लो यहां से ये 60 मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर ऊंचाई पर है, और
भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये है डोरी, ये किसी को यार्ड बांध रखी है, या डोरी है, और ये झुकाव कितने डिग्री का है, ये है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का इसने खुद बोला है। पतंग से बंधी डोरी को भूमि पर एक बिंदु से, देखो ये पतंग से जो डोरी बंध रही है, ये पतंग उड़न लग रहा है, जो काइट है ये ऐसे डोरी होगी कोई, और यह डोरी यार बांध रखी है, और ये यहाँ से पतंग की हाइट जो माना यार, हाइट थोड़ी मानना है, हाइट तो स्ट्रेट हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ है, तो यहाँ से जो हाइट हो जाएगी, ये वाली हाइट है, ये है इसकी हाइट, ये 60 मीटर है। तो अब इसने क्या पूछा, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई कौन सी होगी, डोरी यही तो बांध रखी है, ये वाली, ये डोरी तो है, इसकी लंबाई बतानी है हमने। तो बता सकते हैं कैसे। अब ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो 60 के सामने कितना है 30, 60 90, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अब 60 के सामने है 60 मीटर, 60 डिग्री के सामने है 60 मीटर, यानी ये है √3 की वैल्यू 60 मीटर। मैं कह रहा हूँ √3, ये कह रहा है कि 60 मीटर है, तो हमने किसकी वैल्यू पता करनी है, हमने इस डोरी की पता करनी है, तो इसके सामने वाला एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो ए बी सी का रेशो होगा ये 30, 60, 90 का आया। अगर ए रेशो बी रेशो सी जो शुरू में सिखाया था आपको, तो दो की वैल्यू हमने पता करनी है। तो कैसे करेंगे, तो 60 बटे में ये इसके भाग में आ जाएगा √3 और गुणा में 2, ये आ गया। तो इसको ऊपर नीचे √3 कर लेते हैं, √3 और √3, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेंगे तो 20, तो 20 दूनी 40, तो 40√3 आपका आंसर आ गया। ये जो वैल्यू है ये 40√3 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आया सबको समझ में, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, एक सीढ़ी दीवार के साथ इस प्रकार टिकी हुई है। एक सीढ़ी है, मान लो ये एक दीवार है, तो सीढ़ी तो नुए लगेगी भाई, ए लो सीढ़ी लगा दी, इस प्रकार टिकी हुई, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का निचला सिरा और दीवार या है, दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर, यानी या 2.5 मीटर है इसकी लेंथ, और उसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचता है। तो उसका ऊपरी सिरा, तो उसका जो ऊपरी सिरा है वो कितना है 6 मीटर ऊंची एक खिड़की से, ये क्या है 6 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई बताएं, इसकी वैल्यू हमने बतानी है, तो बता सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक भी एंगल नहीं दे रखा। इसी टाइप का क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी 2018 में आया था, उसमें क्या क्वेश्चन दे रखा था, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें इसकी वैल्यू 8 दे रखी थी और इसकी वैल्यू 15 दे रखी थी, और ये बुझ रखा था। तो वो क्या था, वो ट्रिपलेट का क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज तो है ही, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, तो उसमें क्या था ये 8 दे रखी थी, ये 15 दे रखी, तो 8, 15, 17 का कॉम्बिनेशन बनता है ट्रिपलेट का, तो उसका 17 आंसर था जो ग्रुप डी 2018 में आया था। तो इसी प्रकार इसमें भी है। तो क्या है ये, यहाँ पे 2.5 मीटर दे रखी है और 6 मीटर दे रखी है, हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। हर एक क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। इसमें यहाँ पे जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, दिखाता हूं मैं एक सेकंड। यहाँ पे मान लो 1 और √3 है, तो ये दो वैल्यू कहाँ से आई है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट करके तभी तो आई हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो यहाँ भी यही है। तो ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर द रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 2 के बाद दशमलव प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया अंडर द रूट 36 और 6 42, 25, 42, 25 अंडर द रूट। अब 42, 25 क्या है, देखो ये 25 क्या है 5, और 42 क्या है 6 गुणा 7 यानी 6, तो ये किसका है, ये 65 का अंडर द रूट है, लेकिन 2 पॉइंट के बाद दशमलव तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 के बाद लगा देंगे, तो क्या लगा देंगे, इसका जो अंडर द रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 6.5, 65 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 6.5 मीटर आएगी। ठीक है, ट्रिपलेट का क्वेश्चन था ये,
यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, एक दीवार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई आपस में बराबर है। एक दीवार की ऊंचाई ये दीवार है और उसकी छाया ये है, ये क्या है आपस में 1/1 है। 1/1 कब होगी, जब यह 45 होगी, या 45 होगी, ये 90, ये कितना है √2। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो इसकी वैल्यू बतानी थी, तो कितनी है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 45 45 और 90 में 1/1 √2 का रेशो बनता है और इसने 1/1 रेशो दे रखा है, तो ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिजली का मिस्त्री 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करना चाहता है। एक खंभा भाई 5 मीटर ऊंचा, तो उसकी मरम्मत करना चाहोगे। तो 5 मीटर ऊंचा खंभा है, खंभे के शीर्ष से, खंभे का शीर्ष सही हो 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली सीढ़ी का झुकाव अक्ष 30 से 60 डिग्री होना चाहिए। खंभे के शीर्ष से 1.5 मीटर नीचे, यानी 1.5 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे सॉरी, तो ये कितना बच जाएगा, ये 3.7 मीटर बच जाएगी ये वाली। पहुंचने के लिए 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली सीढ़ी का झुकाव जो है अक्ष 30 से 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो है ये कितना झुकाव होना चाहिए 60 डिग्री। तो अब इसने क्या पूछा, सीढ़ी की आवश्यक लंबाई क्या है, तो 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री। तो हमने सीढ़ी की आवश्यक लंबाई, तो इसकी वैल्यू पता करनी है। तो 30 60 90 का पेयर बन गया 30 60 90, 1√3 2। अब 60 के सामने कितना 3.7, मैं कह रहा हूँ 60 के सामने √3 होता है, √3 की वैल्यू 3.7 दे रखी है। तो हमने किसकी वैल्यू चाहिए 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू चाहिए। तो 3.7 बटे में 1√3 और गुणा में 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो √3 और √3 है, कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 3.7 है, ये 3.7 गुणा में 2 कितना हो गया 37 दूनी 74, यानी 7.4 बटे में √3 की वैल्यू कितनी आती है 1.732। तो कितना क्या पे काट सकते हैं, अप्रोक्स कर सकते हैं 17 चौके 68। देखो 17 चौके 68 4 पे आ जाएगा, क्योंकि 17 पंजे 85 ऊपर चला जाएगा, तो 17 चौके 68, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 4.28 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में क्या है क्वेश्चन। एक बिजली का खंभा है 5 मीटर ऊंचा, वो मरम्मत करनी है, तो खंभे से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे यानी यहाँ तक है, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए उपयोग की यार्डे तक पहुंचना है, तो यार्ड तक नीचे से लेकर यार्ड तक की ऐसी दिलाऊंगा मैं। वो झुकाव 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री ठीक है। तो 60 डिग्री सामने मैं कहता हूँ √3, ये कह रहा है 3.7। तो सीढ़ी की आवश्यक लंबाई, तो सीढ़ी तो यह है भाई, तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो 2 की वैल्यू हमने पता कर ली। अगला देखो, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार है और यह सीढ़ी है, यह है 15 मीटर लंबी सीढ़ी और दीवार तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, या बनाओ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई बताओ, तो इसकी वैल्यू हमने बतानी है। यह 30 डिग्री है तो यह कितनी है 60 डिग्री, और यह कितनी है 90 डिग्री, और यह वैल्यू दे रखी है और यह वैल्यू पता करनी है हमने। तो क्या आएगा, तो आपका ध्यान हो 30 60 90 इतनी बार बुलवा दूंगा, 1√3 2, 2 है, 2 की वैल्यू दे रखी 15, 1 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि 30 के सामने या दीवार की हाइट है या बतानी है। तो 2 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 मीटर, 15 का आधा। वैसे ही बता था यहाँ पे जो 1 है, तो इसका यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे √3, तो ये 2 है तो इसका आधा कर देंगे 7.5। ऑप्शन नंबर ए। लैंग्वेज पकड़नी है इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 8,
12 मीटर ऊंचे एक खंबे की ऊर्ध्वाधर खंबे की भूमि पर परछाई की लंबाई है 4√3। एक खंबा है 12 मीटर और इसकी छाया है या है 4√3 और यहाँ पे ये है, तो एंगल बताना है कितना का है। तो कितने का है ये हमने बताना है। अब देखो 4 एकम 4, 4 तिये 12। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है, खंबे की भूमि पर परछाई की लंबाई 4√3 मीटर है। अब ये √3 है, इस √3 से इसको काट सकता हूं, कितने पे कटेगा, √3 पे। कैसे कटेगा देखो, 12 है, 12 को अगर मैं 4√3 से काटूं, 4 तिये 12, 3/√3 आ गया, तो 3/√3 है। ऊपर नीचे √3 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3√3 बटे में 3, 3 से 3, यानी √3 पे कट जाएगा, क्योंकि 3 के अंदर 2√3 है, 3 के अंदर 2√3 है। क्या यार, कट गया क्वेश्चन, एक सेकंड। तो 12 मीटर का खंबा है ये, और यहाँ पे ये इसकी परछाई है 4√3, और ये एंगल हमने बताना है कितना है, ये एंगल। तो इससे पूरा काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा √3 पे। तो किसके सामने √3 होता है, 60 डिग्री के सामने, ये हो जाएगा 1। तो 60 के सामने होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, अब दो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट होंगे, और दी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। और 30 और 60 का 99% केसेज में आपको क्वेश्चन आऊगा, 30 और 60 का। तो 30 और 60 का जो रिलेशन हुआ है, अनुपात हुआ है, वो क्या होता है। देखो मैंने आपको एक चीज कही थी, 30 के सामने क्या है, a/√3 वैल्यू है, ये क्या है 60। अब 30 के सामने छोटी वैल्यू होगी, 60 के सामने बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू होगी तो इसको √3 क्या कर देंगे, गुणा। 30 पे कोई वैल्यू दे रखी है, 30 देखो यार, 30 60 है, 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने बड़ी पाओगी, तो √3 गुणा करना है, तो √3 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाए, यहाँ पे a आ गई। ठीक है, अब 60 है, 60 के सामने है a√3, और 30 के सामने क्या आएगी, छोटी वैल्यू, तो क्या कर देंगे, भाग। क्या कर देंगे, भाग, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी, 30 के सामने a। क्लियर, इनका रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे आई a/√3 और यहाँ पे a√3, तो ये √3 आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/a3, तो इससे ये कट जाएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, पूरे कॉन्सेप्ट में यही काम आएगा आपके। ठीक है, 30 और 60 का रेशियो। यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना है, एक चीज और सिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मान लो ये है 30 डिग्री और यहाँ पे क्या है 90। जितना हम पास आते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा, ये 30 से बड़ा मिलेगा, यहाँ पे 45 का, 60 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90 का हो जाएगा फिर स्ट्रेट। तो जितना हम इस 90 के नजदीक आते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा एंगल, और दूर जाते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये क्या है, या मान लो कोई भी एक दीवार है, यहाँ पे पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, और फिर बाद में क्या बन गया, 60 डिग्री। क्या बन गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 था, तो इसमें 1/3 कैसे सेट करना है, एक चीज ध्यान दो। यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ पे क्या है 60, दो ट्रायंगल है इसमें, लेकिन इसमें एक साइड कॉमन है, मान लो ABCD ये है। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे इसको, तो यहाँ पे ए बी है, और इसको देखोगे तो यहाँ भी ए बी है, तो एक जो साइड है इसमें कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी, कॉमन, एक साइड कॉमन मिलेगी। और इसमें वैल्यू सेट कैसे करनी है, इस क्वेश्चन में वैल्यू सेट करनी है। मान लो हम इस ट्रायंगल को देखते हैं सिर्फ इसको, तो ये 60 है, 60 के सामने कितना, √3, और 30 के सामने ये 60 है, तो ये 30, ये 90 है ही, तो 30 के सामने कितना, 1। ठीक है, अब देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो, बड़ी वाली को देखना है, बड़ी वाली को देखना है, यानी
ये ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना है 30, और अब यहाँ पे कितना था 60, इसकी वैल्यू कितनी आई √3। अब ये 30 है, ये 60 है, यहाँ पे ये था 30, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ठीक है। अब ये देखो, ये पूरी बड़ी बड़ी को देखो, इस बार वाली को देखोगे अगर आप इसको इसको अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे 30 था, ये पूरा कितना हो गया, अब ये है 60 डिग्री का, क्योंकि ये यहाँ पे 30 का है और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना है 30, 30 के सामने 1 है, लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है 3, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, 1 की वैल्यू √3 है, 30 के सामने 1 और 60 की वैल्यू कितनी √3। 1 की वैल्यू अगर √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरी 3, कितनी आ जाएगी पूरी 3, पूरी 3 आ जाएगी, तो ये 1 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2। देखो एक ट्रायंगल है, पहले ये 30 डिग्री का बना रही थी, यहाँ पे 30 डिग्री का था, उसके बाद 60 डिग्री का बना दिया। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब 30 और 60 का कॉम्बिनेशन हो तो उसमें एक साइड कॉमन मिलेगी, और जो साइड कॉमन है वो होगी √3, उसकी वैल्यू हमेशा √3 होगी। तो जो 60 के पास है ना, 60 के पास है, 60 है यहाँ पे कितना है 30, तो 30 के सामने 1, ये 1 होगी, ये 30 है, ये पूरी कितनी है 60, ये पूरी 60 है, 60 के सामने 3, 1:3, ये रेशो यही तो बताया था 30 का और 60 का, 30 और 60 का जो रेशो 1:3 रहेगा हर जगह, सिर्फ आपने पहचानना है उसको। तो ये पूरा 3 रहेगा, तो ये 2 जगह, और वैसे भी फाइंड आउट कर सको कैसे, या 60 है, 60 के सामने √3 टेक किया, 30 है तो 30 के सामने 1 किया, तो आगे कोई दिक्कत नहीं। अब यह देखो बार वाली ट्रायंगल जो है, बार वाली ट्रायंगल देखोगे ये वाली यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे 30 है, 30 के सामने कितना होना चाहिए 1, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है √3, ये 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60, 60 के सामने कितना, यानी 60 के सामने ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी √3, √3 है, लेकिन 1 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 गुणा में √3 यानी 3, तो ये पूरी 3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 2। याद क्या रखनी है, याद ये रखना है, ये 30 है, ये 60 है, जो 30 और 60 का कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें एक साइड कॉमन मिलेगी, और जो साइड कॉमन मिलेगी उसकी वैल्यू √3 होगी, और 30 के सामने 1 मिलेगा, और ये 30 है, ये पूरा 60 है, और 60 के सामने 3 मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 होगी। ये याद रखना है, क्वेश्चन आएंगे और अच्छे समझ में आएगा आपको, और कई डायग्राम है इसमें, कई तरीके से बन सकता है। देखो अब देखो, ये इस तरीके से भी चित्र बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, एक दो तरीके से और बन सकता है। क्वेश्चन आएगा 30 और 60 का। अब यहाँ से अच्छे से देखो, यहाँ पे कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा √3। जो ये ट्रायंगल है, ये इसमें भी ये साइड कॉमन है, और इस बार वाली बड़ी वाली में भी ये साइड कॉमन है, ये वाली कॉमन है इसमें, तो जो कॉमन है उसकी वैल्यू आएगी √3, कॉमन है उसकी वैल्यू आएगी √3। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 के सामने कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब बार वाली ट्रायंगल देखेंगे, ये वाली बार वाली देखो, 30 है, 30 के सामने 1 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है √3, क्योंकि जो कॉमन है उसकी वैल्यू माननी है हमने √3, क्योंकि 30 60 कॉम्बिनेशन में ये जो कॉमन साइड आएगी वो √3 होगी। ये 30 है तो ये पूरी कितनी है, ये पूरी 60 है, 60 के सामने कितना होगा 3, तो ये 3 होगा, तो ये पूरा 3 यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये 2 हो जाएगा बस। यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ये थोड़ी बस घुमा रखी है, यहाँ पे ये साइड इसी कॉमन है, ये √3 होगी, 30 है, 30 के सामने 1 और पूरी 60, 60 के सामने पूरी 3 और यहाँ से यहाँ तक 2। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके। एक मीनार के पाद से, यानी एक मीनार के तली में फुटता है एक मीनार है, गुजरने वाली अक्षीय रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष की, दो बिंदु हैं, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री सबसे पहले आएगा 30 डिग्री, और फिर क्या जाएगा 60 डिग्री।
क्लियर। और ये 90 है ही आपका। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 40 मीटर है, इसकी वैल्यू दे रखी 40 मीटर, ये है 40 मीटर। 1 सेकंड में पता कर सकते हो। कितनी बार बोला मैंने, 30 और 60 देगा और उसमें जो कॉमन होगी उसकी वैल्यू होगी √3, उसकी वैल्यू होगी √3। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। ये 30 है, ये पूरा 60 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 30 और 60 का कॉम्बिनेशन 1:3 का है, ये याद रखना। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 2। ये पूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक की 1, यहाँ से यहाँ तक की 2। अब 2 की वैल्यू 40 दे रखी है, इसने पूछा क्या मीनार की ऊंचाई, तो 2 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू 20, तो 20√3। 2 की वैल्यू है 40 और √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 1 की वैल्यू 20 है तो √3 की 20√3। आया सबको? ऑप्शन नंबर बी। बस ये 30-60 का रूल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, लो भाई 7 मीटर ऊंचा भवन है, के शीर्ष है एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का, बना देंगे, एक 7 मीटर है, ये लो 7 मीटर है, एक केबल टावर है, एक केबल टावर है तो केबल टावर बड़ा मिलेगा। उन्नयन कोण लिखा है इसने, तो यानी इसका शीर्ष पता उन्नयन कोण है तो ऊपरान लिखा होगा, वो ऊपरान है, यानी वो ऊपरान लिखा होगा, मुंह ने ऊपरान उठा होगा। कोई 5 फुट का आदमी है तो 7 फुट का देखा तो ऊपरान देखेगा, तो वह बात है। उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी ये है 60 डिग्री। इसके शीर्ष का यो एक टावर है, देखो 7 मीटर ऊंचा भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शीर्ष, तो इसका शीर्ष ये हो गया। के से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यार तक किसी चीज का उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर नहीं तो लिखा होगा वो, तो समझ गए 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का, किसके फुट का, केबल टावर के, इसका फुट यो है, तो इसका अवनमन कोण कौन सा, मतलब यो कितना है, ये वाला ये वाला कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। ये लो, अब बना देंगे, बिल्कुल आसान है। टावर की कुल ऊंचाई बतानी है तो या पूरी लेंथ बतानी भाई, बिल्कुल आसान है। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे 60 और 45 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ सेम है, क्या है ये और ये सेम है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो सकता है, ये भी 45, ये 45 है, ये 90 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कितना है 90, और ये 45 है तो ये कितना है यहाँ पे 45। क्लियर। अब ये 60 है तो ये यहाँ पे कितना होगा 30, 30 होगा, ठीक है। ये 7 मीटर है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 7 मीटर, 7 ही तो होगा। या लेंथ और या लेंथ सामान्य तो है, 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये 45 है, 45 के सामने क्या होता है एक, एक होता है, ये 45 यहाँ से एक, 30 के सामने एक, 60 के सामने √3, कितना √3। अब ये एक है और ये √3 है, तो इसने क्या पूछा टावर की कुल ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई तो यहाँ से लेकर या पूरी ये होगी, पूरी ये तो होगी टावर की ऊंचाई, पूरी होगी ना, बिल्कुल। तो या कितनी, या √3 है या 1 है, या टोटल कितनी, या √3 + 1 है टोटल, इसकी जो लंबाई टावर की √3 + 1 है। तो या 7 मीटर है तो या कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है 7 मीटर, ये 7 मीटर है, यहाँ पे एक की वैल्यू 7 मीटर है, तो √3 + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 × √3 + 1, ये वैल्यू हो जाएगी 7 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है। आया सबको समझ में? देखो जमा आसान है। एक टावर था भाई 7 मीटर ऊंचा, यो इसका यार था, एक उसने देखा है, देख लिया किसी एक केबल टावर शीर्ष ने देखा है, और वो 60 डिग्री पर देखा है, ये 60 पे देखा है, और उसका अवनमन कोण यानी डिप्रेशन निचरा देखा उसकी तली में, ये देखा है, ये 45 डिग्री देखा है। लो ये 7 मीटर है, ये 45 है, ये 45 है, तो 45 45 का 1, 60 है, ये 30 है, 60 के सामने √3,
इस टावर की पूरी कितनी हो जाएगी, √3 + 1 पूरी लेंथ √3 + 1। ये 7 मीटर थी तो यह भी 1 है, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो √3 + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × √3 + 1। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। भूमि के एक बिंदु से कोई भी एक पॉइंट है, एक 20 मीटर ऊंचे, देखो एक बार तो अब हमने क्वेश्चन पढ़ना है। भूमि के एक बिंदु है, ठीक है, एक पॉइंट है, उससे 20 मीटर ऊंचा भवन, एक भवन है, उसके शीर्ष पर, उसके चोटी पर लाग रही है एक मीनार, उसका फुट का और उसका शीर्ष का उन्नयन कोण है 45 और 60 और मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक क्या है, 20 मीटर क्या है ऊंचा भवन है, इसका टॉप कौन सा हो गया, यो, इस पर एक और के लग रही है मीनार ला दी, इसके फुट पे, मीनार के फुट पे और उन्नयन कोण, यहाँ से ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट्स है, ये है इसका, इस पॉइंट से यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। ये इसका फुट हो गया इस मीनार का, और इसका ये क्या हो गया टॉप, ये क्या हो गया टॉप, ये कितना है 60 डिग्री, ये 45 है और ये पूरा है 60 डिग्री। तो हमने क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बतानी है। अब एक चीज़ देखो आप, सिर्फ इसमें देखो, इस ट्रायंगल को देखो एक बार, इसमें ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, ठीक है। अब 60 का देखो, ये कितना है, ये पूरा 60 है और ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 के सामने कितना होगा 1, तो ये 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 60 के सामने कितना होगा √3, ये बार वाली ट्रायंगल पूरी है, तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है √3, पूरी लेंथ कितनी है √3, तो पूरी लेंथ √3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की है 1, कितनी है 1, तो ये कितनी बच जाएगी √3 - 1। आया समझ में, ये है भाई, ये अगर एक है, क्योंकि 45 डिग्री है यहाँ पे और यहाँ पे 45 है, एक है और ये 30 है, तो 30 के सामने 1 है और 45 के सामने 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये 45 के सामने 1 है और ये पूरी है 60 के सामने √3 होगा, ये पूरी √3 है, पूरी √3 है या 1 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी हो जाएगी, ये √3 - 1 हो जाएगी। अब इसने बताया कि है मीनार की ऊंचाई बुझी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू बुझी है, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी इसने 20 मीटर, तो एक की वैल्यू 20 मीटर है, तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × √3 - 1। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में, बिल्कुल आसान नहीं है, एक दो बार देखोगे तो बिल्कुल आसान है। 30 60 30 45 और 45 60 3 कॉम्बिनेशन बने हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एक 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है, कोई 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर समुद्र में 2 जहाज इसके एक ही ओर नज़र आ रहे हैं, जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। एक लाइट हाउस है ये 100 मीटर ऊंचा, ठीक है, इसका शीर्ष है, और शीर्ष पर देखने पर समुद्र में 2 जहाज दिखे हैं, समुद्र में 2 जहाज दिखे इसने, 2 जहाज दिखे हैं। जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होया करे, क्योंकि इसका वो फिर क्या होता है, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। देखो मान लो यहाँ पे ये कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, उसका अल्टरनेट होता है। तो इसने क्या दिया है, यार एक लाइट हाउस था, ऊपर तक देखा था, नीचे है समुद्र में 2 जहाज दिखे थे, एक की 30 डिग्री थी और एक की 45 डिग्री थी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है, तो यानी इसकी और इसकी बीच की वैल्यू बतानी है। तो हमने रेशो निकालना है बस। अब रेशो कैसे निकालेंगे, 30 और 45 है। अब इस छोटी ट्रायंगल को देखो एक बार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 है, ये 45 होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 1, या वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब बड़ी ट्रायंगल को देखें, 30 के सामने क्या है 1, ये तो 1, ठीक है, तो ये बड़ी ट्रायंगल कितनी हो जाएगी 60 के सामने √3, यानी ये कितनी हो जाएगी √3।
अब ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये √3 - 1, पूरी √3 है तो ये कितनी हो जाएगी, या 1 है तो या √3 - 1 बचेगी। अब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000, तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 100, ये 100 × √3 - 1, बस ये बताना था। आया सबको? बिल्कुल सिंपल है भाई, बेसिक लैंग्वेज आपने बड़ी दिखती हो, लेकिन ये 5-5 सेकंड के सवाल हैं, अगर आपको बात समझ में आ गई तो। देखो क्या दे रखा है, एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने 2 समान ऊंचाई के पेड़ लगे हैं। एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने 2 समान ऊंचाई के पेड़ लगे हुए हैं और इन दोनों पेड़ों के बीच नदी की चौड़ाई 80 मीटर है। एक पेड़ समान ऊंचाई के हैं और इन दोनों पेड़ों के बीच नदी की चौड़ाई कितनी है, या 80 मीटर है, समान ऊंचाई के हैं। नदी के बीच एक बिंदु से दोनों पेड़ों के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। नदी के बीच एक बिंदु है, कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आता है, सेम है ये। देखो इसमें भी 30-60 का कॉम्बिनेशन है, 1 सेकंड में हो जाएगा। 80 मीटर हो गया, एक पॉइंट है, यहाँ से दोनों पेड़ों की ऊंचाई सेम है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम है। पेड़ों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने, कितनी होगी, और एंगल कितना है, नदी के एक बिंदु से कितना है, 60 डिग्री, एक का 60 डिग्री और एक का कितना है, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2 पेड़ थे दोनों किनारा पे और उनका बीच की दूरी है नदी की कितनी, 80 मीटर, और ऊपर तो देखा नदी के बीच में एक बिंदु है, उसका जो शीर्ष को जो उन्नयन कोण है ना, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे कितना है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ पे सेम है, या लेंथ और या लेंथ सेम है। तो 2 ट्रायंगल बताई थी मैंने आप तय, 2 ट्रायंगल बताई तो लेंथ सेम है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3, ये √3 हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी, और 30 के सामने कितना, 1, और 60 के सामने कितना, 3, और टोटल कितनी हो जाएगी, या 4, टोटल कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी, 4। ये 3 तरीके, 2 से 3 तरीके से बन सकती हैं ट्रायंगल। ये वही वाला, या ये देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट सा है। यहाँ पे एक कॉमन थी, ये √3 मानी थी, 30, 60 और 30, ये वही कॉम्बिनेशन है। ये √3 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, तो 30 के सामने कितना है, 1, ये 2 और पूरा 3, ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे क्या दिया इसने, ये और ये कॉमन होगी। अब इसने क्या पूछा, पेड़ की ऊंचाई। अब ये 80 मीटर क्या है, ये 4 की वैल्यू 80 मीटर है, तो 1 की वैल्यू आ गई 20, और इसने पेड़ की ऊंचाई पूछी है, चाहे इसकी बता लो चाहे इसकी बता लो, सेम आनी, तो √3 की वैल्यू बतानी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। क्लियर? आया सबको समझ में? आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन CPO में आया हुआ भाई, क्योंकि एस्टेट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं और सारे तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, एक मीनार है के शीर्ष, एक मीनार लेते हम, ये मीनार ले ली, ठीक है, इसका शीर्ष पर 7 मीटर ऊंचा, यहाँ से ऊपर 7 मीटर ऊंचा है कोई चीज़, एक ये लग रहा है फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, फिर भूमि पर स्थित एक बिंदु है भूमि पर स्थित है, फ्लैग स्टाफ के पाद यानी फुट पे इस बिंदु तय इसका फुट है, यानी ये इसका फुट, इसका क्या है, शीर्ष फुट का तो क्रमशः 45 डिग्री है, और शीर्ष का कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी आड़े कोई चीज़ खड़ी तो उन्नयन कोण यानी उपरांत दिखेगा, ये कितना है 45 डिग्री, और यहाँ ये है इसका शीर्ष, ये है इसका शीर्ष, ये कितना है, ये वाला, ये पूरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है,
तो मीनार की ऊंचाई बतानी है हमने। क्या बतानी है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है? ये या मीनार की ऊंचाई। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 7 मीटर है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है 45, ये क्या है 45, 45 45 90, तो 45 के सामने 1 और 45 के सामने 1। अब पूरी बड्डी बड्डी को देखना, इसको बड्डी वाली को यहाँ से लेकर और इस बड्डी वाली को देखना, ये पूरा कितना है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री तो पूरा कितनी वैल्यू हो जाएगी? √3। √3। और ये कितना है 30, 30 के सामने 1, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये √3 है और ये 1 है, ये 1 है, पूरी √3 है, तो ये कितनी होगी? √3 - 1 होगी ना, √3 - 1 होगी बिल्कुल। अब √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है 7। हमने चाहिए कि 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 7 बटे में √3 - 1। अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। √3 + 1 बटे में √3 + 1, वही आ गया पावर एंड सर्च या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। ऊपर आ गया 7 × √3 + 1, और यहाँ पे √3 - 1 √3 + 1, a² - b² a + b a - b, 3 √3² 3 - 1 2, यानी बटे में 2। तो ये आंसर आ गया आपका। इस 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, तो 7/2 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया है। क्लियर? आया समझ में? तो मोस्टली सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। लास्ट की 5 मिनट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है, इससे आपको अच्छे से और क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हर टाइप के। सबसे पहले तो आपने देखना है 30 60 90 का रिलेशन। 1 √3 2 ये होता है, एक ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर 30 है, 30 के सामने 1 होगा, तो 60 के सामने इसका √3 गुणा, क्योंकि 60 ज़्यादा होगी, यहाँ पे √3 ये 2। ठीक है। दूसरा होगा 45 45 90 का 1 1 √2, ये पाइथागोरस प्रमेय में है वैसे तो 1 1 √2, ये है 45 45 का रिलेशन। ये है एक ट्रायंगल के। अब 2 ट्रायंगल आ जाए, 30 60 का रिलेशन क्या होगा? 30 और 60 का रिलेशन, इसका जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। जैसे पहली ट्रायंगल में बनाता हूँ, एक ट्रायंगल है, यहाँ से 2 ये हैं, ठीक है, ये 30 का है, ये 60 का है। अब इनमें क्या है, इनमें ये लेंथ क्या है? कॉमन। जो लेंथ कॉमन होगी वो √3 होगी। अगर ऐसे याद नहीं रखना तो डायरेक्ट याद रखो, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 30 के सामने 1 की वैल्यू है √3, और ये पूरा क्या है? पूरा 60 के सामने कितना होगा? √3। ये पूरा √3 होगा, लेकिन 1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने √3 माननी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये 3 मानूंगा तो यह कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, आया समझ में? जो इससे मैं 30 60 वाले रूल में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, डायग्राम अलग अलग बन सकते हैं। ये डायग्राम भी बन सकता है भाई, ये तो क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा अपने, जो स्टेटमेंट दे रखी है उस हिसाब से। ये दे रखी, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी 60 और इसकी वैल्यू दे रखी 30। अब देखो यहाँ पे भी 30 60 वाला रिलेशन ही है, 1:3 वाला रिलेशन है यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, ये एक त्रिभुज है और ये वाली दूसरी त्रिभुज है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये वाली लेंथ है, कॉमन ये वाली लेंथ है, तो इसकी वैल्यू होगी √3, और 30 के सामने क्या होगा? 1, और 60 के सामने क्या होगा? 3। बस ये ध्यान रखना था आपने। 30 60 के रिलेशन में एक और कई बार इस तरीके का भी आ जाता है, कोई क्वेश्चन आया नहीं इसमें, ये इस तरीके का, ये मान लो ये एक ट्रायंगल है या कोई एक पॉइंट है, उससे दोनों साइड कुछ देख रहा है, वो एक ही इस पॉइंट को देख रहा है, एक इसको है, तो इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यहाँ पे भी सेम बात है। क्या बात है सेम? ये ट्रायंगल पता कैसे बनी है? ये ट्रायंगल इस प्रकार बनी है,
यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 था। सिर्फ इस 60 को उठा के इस परली साइड उठा लेंगे। अब देखो ये 60, ये लाइन है, दोनों में कॉमन है ना, इस ट्रायंगल में भी इसमें भी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3, इसकी वैल्यू होगी √3। यहाँ पे क्या होगा, ये 60 है तो ये 30, 30 के सामने 1, ये क्या है, ये 30 है तो ये क्या है, ये कितना है 60, तो 60 के सामने 3। ठीक है, वैसे भी आसान है, 30 की वैल्यू √3 है तो 60 की वैल्यू इसका गुणा √3 करना, 3 आ जाएगा। तो 1:3 का रेशो इसमें रवा है। क्लियर? एक दो और सिखा देता हूँ, इस प्रकार के अगर बन गए तो आपके 30 और 45 का, ये 30 का है, ये 45 का है। अब देखो 30 और 45 में दोनों की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे ये 45 है, ये 45 है, 45 के सामने 1, ये 30 है, ये पूरा 60 है, ये पूरा कितना हो जाएगा √3। तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना बच जाएगा √3 - 1। क्लियर? तो ये कुछ ट्रायंगल्स के वो थे वही रेशो, और मैंने मोस्टली टॉपिक करवा दिया आपका। अब आप पर डिपेंड है कि आप कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे बाहर शायद कुछ भी ना आए, मैंने लेवल भी थोड़ा सा अप करवा दिया है। शुरू में जो चीज़ें करवाई थी वही आपके जो शुरू के 5-10 सवाल थे वही आपके एग्ज़ाम में आके रह जाएंगे। जो और करवाए थे CGL लेवल के भी करवाए हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ CPO के भी करवाए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। ड्यूटी पर आकर जब वीडियो बनाइए भाई, और टाइम हो गया है 9:45। इसकी जो PDF है वो सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और जो भी भाई ग्रुप D की तैयारी करना चाहे है, या मॉक टेस्ट देना चाहे, या नोट्स चाहे, या PYQ, या और भी सारी चीज़ें बहुत सारी, तो मैंने मेंबरशिप शुरू कर रखी है। 199 एक बार पे करने हैं सिर्फ आपको, आपके एग्ज़ाम तक आपको एक्सेस मिलेगा प्राइवेट ग्रुप का, टेलीग्राम का। इसमें मैं 100 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा ग्रुप D के, 100 हरियाणा पुलिस के, 100 CET मेंस के। तो जिसने भी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। सो वीडियो बताना भाई कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, जैसा भी रिव्यू ज़रूर देना। सो सभी को जय हिंद, जय भारत।